IPUCET 2025 जो कि इंडिया का एक टॉप MCA एंट्रेंस एग्जाम है, उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने का क्या होगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। कौन सी है वो बातें जो आपको ध्यान में रखनी है IPUCET 2025 के फॉर्म फिलिंग के दौरान, और कौन से हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड रहेंगे IPUCET 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अगर आपके मन में भी है ऐसे ही कुछ सवाल और आप भी अप्लाई कर रहे हैं IPUCET 2025 के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPUCET 2025 के कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी MCA कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो GGSIPU में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी फॉर्म फिलिंग के लिए आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाना है। आपको लिखना है IPUCET 2025 या फिर IPUCET admissions.nic.in। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल वेबसाइट गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एडमिशन एंड ई काउंसलिंग सर्विसेज फॉर सेशन 2025। IPU रजिस्ट्रेशन 2025 में आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है खुद को। तो सबसे पहले आप चले जाइए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में। देन आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे सारे जितनी भी आपको चीज़ें बताई गई हैं वो सब आपने पढ़ लेनी है। देन आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप अगली विंडो पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपनी बेसिक डिटेल्स डालेंगे, जो भी आपका नाम है। देन आप पुट करेंगे फादर्स नेम। देन आपको मदर्स नेम भी यहाँ पे पुट करना है। एंड देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे पुट करनी है। आपका मंथ सेलेक्ट करना है एंड आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपनी जो भी आप आईडी चाहते हैं वो यहाँ पे आईडी मेंशन करनी है। तो आप इस केस में जो भी आपको यूज़र आईडी सही लगती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। देन आपको एक पासवर्ड यहाँ पे चूज़ करना है। पासवर्ड के कुछ क्राइटेरिया हैं कि कैसा आपका पासवर्ड होना चाहिए, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देन आपको यहाँ पे वो पासवर्ड कंफर्म करना है एंड यहाँ पे डालना है सिक्योरिटी पिन। फाइन, ये आपका सिक्योरिटी पिन है। क्लिक ऑन सबमिट, क्लिक ऑन यस। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी डालना है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालना मत भूलना। एंड देन आपको यहाँ पे डालनी है अपनी ईमेल आईडी। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेनी है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा जब भी आप यहाँ पे चीज़ें पुट करेंगे। तो पासवर्ड शायद हमें यहाँ पे एक और बार फिर से डालना पड़े। देन कंफर्म कर देते हैं एक और बार ये पासवर्ड। ओके, देन यहाँ पे आपको जो भी सिक्योरिटी पिन है वो पुट कर देना है। देन आपको क्लिक ऑन सबमिट, यस। फाइनल सबमिट में यस कर दीजिए एंड देन आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है एक बार। देन आप रजिस्टर हो चुके हैं। देन आपको अपना यूज़र आईडी याद रखनी है, आपको अपना पासवर्ड याद रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो यूज़र आईडी है वो है ये। तो हम यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी डाल देते हैं। देन यूज़र आईडी डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड। ओके, देन एक बार पासवर्ड पुट करने के बाद यहाँ पे हमें डालना है सिक्योरिटी पिन। देन क्लिक ऑन साइन इन। अब आप भी देख सकते हैं कि आप इनके ऑफिशियल पेज पर आ चुके हैं। आपको किसके लिए अप्लाई करना है, इस केस में हम MCA के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर PG में। अप्लाई फॉर PG के बाद अब आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि GGSIPU यानी कि IPU का क्या है कि यहाँ पे आपको 3 अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। यहाँ पे आपको निमसेट के बेसिस पे मिल जाता है, IPUCET के बेसिस पे मिल जाता है एंड आपको यहाँ पे CUET PG के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये निमसेट के बेसिस पे जो एडमिशन है उसका आपको फॉर्म यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा GGSIPU के काफ़ी सारे कोर्सेज जो है यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं। GGSIPU MCA, ये देखिए आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं, प्रोग्राम कोड है 105 थ्रू CET यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल देना है W4727। देन आपको यहाँ पे कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है एंड आपका अगला जो पेज ओपन होगा वहाँ आपको फिल करनी है अपनी सारी बेसिक डिटेल्स। फाइन,
तो यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। कैंडिडेट नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। देन आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आना है, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है। जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिए। देन आपको यहाँ पे लोकेलिटी डालनी है। देन आपको यहाँ पे कंट्री आपकी इंडिया रहेगी, स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल इस केस में हम हरियाणा सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आपको सेलेक्ट करना है हरियाणा के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है वो, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट हमारा है हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल गुड़गांव। पिन कोड यहाँ पे हम डाल देते हैं जो भी आपका पिन कोड है। देन आपको सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल देना है यहाँ पे। अगर आपका एड्रेस सेम है देन क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। देन आपको इस पे क्लिक करना है। आपको जो अगला पेज है वहाँ पे आपको अपने फाइल्स या फिर डॉक्यूमेंट्स चूज़ करने हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी पिक्चर डाल देनी है। देन आपको यहाँ पे अपना मार्कशीट भी पुट कर देना है। देन क्लिक ऑन सबमिट एंड प्रीव्यू। तो आपका जो भी 12th की मार्कशीट है आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर भी डाल देना है उसका। देन आपको यहाँ पे सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है एंड ये आपकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। पहले आपको सेल्फ वेरीफाई करना है इन डॉक्यूमेंट्स को, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। देन आपको क्लिक कर देना है सेव एंड नेक्स्ट पे। तो आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेव हो जाएंगे। एंड यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट नंबर एंड फाइल नेम है वो आप देख सकते हैं। आप अपना फाइनल फॉर्म फिल चेक कर सकते हैं। देन आपको क्लिक करना है होम पे। होम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप वापस से आ जाएंगे GGSIPU के स्टार्टिंग वाले पेज में। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अब आपका आ रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई वाला जो ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निमसेट के थ्रू आपने इस वाले को हमें चूज़ नहीं करना है, हमें वापस जाना है नीचे एंड हमें चूज़ करना है थ्रू CET वाला, कि हम IPU CET के थ्रू अगर एंट्रेंस लेना चाहते हैं GGSIPU में तो हमें वो ऑप्शन चूज़ करना है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप UG के अंदर वो ऑप्शन इतनी इजीली नहीं मिलेगा, बट आप अगर अप्लाई फॉर PG में क्लिक करेंगे तो शायद आपको यहाँ पे थोड़ा जल्दी वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो प्रोग्राम कोड है वो है 105 एंड ये है थ्रू CET वाला। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे अपना ये डाल देना है जो भी आपका सिक्योरिटी कोड है। देन क्लिक हियर टू अप्लाई में क्लिक करना है एंड आप अब असली जो फॉर्म फिलिंग है वो अब स्टार्ट होती है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, देन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एग्जाम सेंटर डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, देन आपको फाइनल सबमिट करना है एंड लास्टली आपको करनी है एप्लीकेशन फीस सबमिट। तो जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे अब यहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। तो आपको यहाँ पे नेशनैलिटी देना है यहाँ पे कि आप इंडियन हैं। देन आपको रीजन की कहाँ से आपने अपना जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की है। तो अगर आपने आउटसाइड दिल्ली से किया तो आउटसाइड दिल्ली करिए। यहाँ पे आपको अपना रिलीजन देन फिल करना है, कैटेगरी आपको फिल करनी है। फिर आपको कुछ सब कैटेगरी डिटेल्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप, डिफेंस पर्सनल, वार्ड्स ऑफ JNK माइग्रेंट्स। तो अगर आप इनमें से कुछ भी हैं तो आप येस पे क्लिक कर सकते हैं। देन आपको इसमें से कोई एक माइनॉरिटी, अगर आप स्टूडेंट्स हैं किसी माइनॉरिटी से आते हैं तो आप उस केस में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आप या फिर आप नॉट एप्लीकेबल भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडियन आर्म फोर्स के वार्ड हैं या फिर आप वहाँ से आते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ बाकी की इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्या आपके पास कौन सा ऐसा मार्क है। तो यहाँ पे आप कोई भी बर्थ मार्क यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए दे सकते हैं। तो आपका कोई भी बॉडी में जो बर्थ मार्क है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आपको अगर आपके पास APAAR अपार ID है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं उसे। अगर आपके पास एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट में। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर है आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे जस्ट NA क्लिक कर दीजिए। देन आपको यहाँ पे अपना जो है अकाउंट नंबर देना है। तो आपको यहाँ पे अपना जो अकाउंट नंबर है वो मेंशन कर देना है। देन आपको यहाँ पे पुट करना है अपना IFSC कोड। तो आपका जो भी IFSC कोड है वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए।
देन आपको अपना बैंक का नाम यहाँ पे मेंशन करना है और ब्रांच यहाँ पे आपको मेंशन कर देनी है। देन आपको यहाँ पे फ़ाइल चूज़ करनी है कि आपको कौन सी फ़ाइल चाहिए। तो आपको यहाँ पे वो फाइल PDF फाइल जो है वो पुट कर देनी है। ओके, तो यहाँ पे अब आपको क्लास 10th एंड 12th की देनी है। देन क्लास 10th आपने कब कंप्लीट किया था, देन आपने क्लास 12th कब कंप्लीट किया था। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे सब कुछ देना है। 2000 कब आपने क्लास 10th कंप्लीट किया था। देन आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर भी देना है। देन आपको क्वालिफाइंग बोर्ड बताना है कि कौन सा है। तो अगर आपने CBSE से किया है तो CBSE आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या आपका इंस्टीट्यूट का नाम था, तो आप इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिए, परसेंटेज लिख दीजिए एंड मैक्सिमम मार्क्स थे 500। देन आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। देन आपको अपना जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MCA का आप यहाँ पे से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको BCA या फिर BSc की कंप्यूटर साइंस की डिग्री होना, जो भी चीज़ें आपको मेंशन है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन तो आपको यहाँ पे अपनी क्लास 12th की जो है वो यहाँ पे जो डिटेल्स जो हैं वो फिल करनी है। तो आप क्लास 12th की जब भी डिटेल्स फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे CBSE ही यहाँ पे दोबारा से पुट करना है, या फिर आपने जिस किसी भी बोर्ड से किया है आप वहाँ पे से चेक कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट मोड आप यहाँ पे परसेंटेज चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके जितने थे उसके हिसाब से। देन यहाँ पे आपको अपने ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे पुट कर देने हैं। देन क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे, क्लिक ऑन यस। तो ये है आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स। देन आप अगले पेज में आ जाएंगे। अब आपको सेंटर चूज़ करना है कि पहला सेंटर आपका कहाँ होना चाहिए। तो पहला सेंटर अगर लेट सपोज आपने दिल्ली में चूज़ कर लिया, दूसरा सेंटर अगर आप फरीदाबाद में चूज़ कर लीजिए। एंड अगर आप एक दिल्ली से बाहर के स्टूडेंट हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ही चूज़ कर सकते हैं किसी भी सेंटर को। तो देन आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है यहाँ पे फिल करनी है। अगेन आपको अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे पुट करना है। देन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और पुट करने पड़ेंगे। देन उसके बाद ही आप यहाँ पे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पहले से हैं, जैसे कि फ़ोटोग्राफ आपकी पहले से है, डेट ऑफ बर्थ या फिर 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आपका पहले से है। तो आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट और सिग्नेचर जो है अपने पुट कर लेने हैं। 2 सिग्नेचर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पे चौथा मार्कशीट पुट कर देनी है। तो रिव्यू एंड अपलोड। देन आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, एक बार प्रीव्यू कर लेना है। देन आपको यहाँ पे अपनी मार्कशीट भी पुट करनी है। देन क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड अपलोड, क्लिक ऑन सेव। ओके, तो यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। देन आपको क्लिक करना है फाइनल डिक्लेरेशन पे एंड सेव एंड फाइनल सबमिट। तो फाइनली आपका सबमिट हो चुका है। अब आपको बस एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो पे करनी है। तो आप जैसे ही पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो है 2500 IPUCT के लिए। तो आपको यहाँ पे अपना मोड ऑफ पेमेंट चेक करना है, ऑनलाइन मोड, एंड देन क्लिक करना है पे फीस में। देन आपको यहाँ पे बिल डेस्क या फिर आप क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू यहाँ पे फीस पे कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस IPUCT 2025 की। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में अभी भी MCA कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू MCA फंडास बाय सनस्टोन।